हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने 4 क्वेश्चंस कंप्लीट की थी सॉलिड ज्योमेट्री ऑफ एक्सरसाइज 6.1 एंड चैप्टर हमारा चल रहा है स्फीयर। ओके, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं, 6.1 कंप्लीट करते हैं। देखिए क्वेश्चन 5 देखिए, अ प्लेन पासेज थ्रू अ फिक्स पॉइंट ABC शो दैट लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर टू इट फ्रॉम ओरिजिन इज द स्फीयर दिस। सबसे पहले सॉलिड ज्योमेट्री जब भी आप करते हो, यहाँ पे आपको इसकी स्टेटमेंट क्लियर होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। ओके, स्टेटमेंट समझ में आ गई, दैट मीन्स आपका आधा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कहते हैं यहाँ पे कि एक प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, एक प्लेन है जो कि ABC पॉइंट से पास कर रहा है। हमने ये प्लेन लिया, पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट ABC, यानी कि ये फिक्स पॉइंट है, दैट मीन्स ये पॉइंट कहीं ना कहीं इसके अंदर होगा, प्लेन इसमें से पास कर रहा है। ओके, शो दैट लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम इट, इट मीन्स प्लेन, फ्रॉम द ओरिजिन, यानी अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन ले लेती हूँ, ओरिजिन 0 0 0, अगर आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर लेते हो, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट मीन्स दिस पॉइंट, अगर मैं M ले लेती हूँ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, हमने क्या किया, ओरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स दिस पॉइंट, आपको इस पॉइंट का लोकस निकालना है, मीन्स ये पॉइंट इस तरह से मूव करना चाहिए कि आपके पास ये स्फीयर बन जाए। अंडरस्टैंड? तो हमें क्या चाहिए, लोकस ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर मीन्स लोकस ऑफ पॉइंट M, और कंडीशन क्या है कि ये प्लेन जो है वो ABC पॉइंट से पास कर रहा है और ओरिजिन से ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना ये है कि ये जो आपके पास दे रखा है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, दिस इज द परपेंडिकुलर ऑफ एवरी लाइन लेइंग इन दिस प्लेन, मीन्स इस प्लेन में अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करती हूँ जो भी इस प्लेन से पास कर रही हैं, ठीक है, जो इस प्लेन में लाई करेंगी, उन सभी लाइन पे ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी ये OM लाइन परपेंडिकुलर होगी। अंडरस्टैंड? अब हमें इसका लोकस फाइंड आउट करना है। देखिए क्या दे रखा है आपको और निकालना क्या है। सॉल्यूशन कैसे करना है, ये हम P पॉइंट ले लेते हैं, लेट P बी द फिक्स पॉइंट एंड M के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं हम X Y Z, M X Y Z be the foot of perpendicular from origin to plane, गिवन प्लेन, यानी जो आपके पास प्लेन दे रखा है, प्लेन का नेम भी दे सकते हैं और आप प्लेन भी लिख सकते हैं ओनली। ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे कि M फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, जब हमने ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, चलिए जी, अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर OM, this is the foot of perpendicular, that means this line OM is perpendicular to this plane. OM is perpendicular to the given plane. Therefore, we can say that OM is perpendicular to every line laying in this plane. यानी कि इस प्लेन में आप जितनी भी लाइन लेके चलोगे जो इस प्लेन में लाई करती है, उन सब पे OM लाइन जो हो वो परपेंडिकुलर रहेगी। अंडरस्टैंड? या तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट, OM इज परपेंडिकुलर टू लाइन MP लाइन हमने कहाँ से ली, जो यहाँ पे फिक्स पॉइंट दे रखा था, इसमें से हमने एक लाइन पास की, और ये लाइन कहाँ पे लाई कर रही है, इन द प्लेन। ओके, देन जो ये OM लाइन है इज परपेंडिकुलर टू MP। अब यहाँ पे परपेंडिकुलरिटी की जो आप कंडीशन है वो अप्लाई करेंगे, मीन्स हमें यहाँ पे क्या चाहिए, डायरेक्शन रेशियोज। नाउ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन OM क्या बनेंगे, X माइनस 0, Y माइनस 0, Z माइनस 0, दैट इज X Y एंड Z। ये हमने डायरेक्शन रेशियोज निकाल लिए OM लाइन के। ठीक है, एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन
MP, MP के डायरेक्शन रेशियोज क्या आएंगे, x माइनस ए, y माइनस बी, z माइनस सी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ MP। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, दैट मीन्स एडिशन ऑफ देयर मल्टीप्लीकेशन कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a1 इंटू a2, b1 इंटू b2 प्लस c1 इंटू c2 इज इक्वल टू 0, वेयर a1 b1 c1 डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन एंड a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, मीन्स यहाँ पे लिखेंगे आप सिंस OM परपेंडिकुलर टू MP, देयरफॉर x इंटू एक्स माइनस ए प्लस y इंटू वाई माइनस बी प्लस z इंटू जेड माइनस सी इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, वाई स्क्वायर माइनस बी वाई plus z square minus cz is equal to 0. Then you can write x square plus y square z square minus ax minus by minus cz is equal to 0. ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया, लोकस फाइंड आउट किया है m फुट द परपेंडिकुलर, और ये क्या आ गया हमारे पास, दिस स्फीयर। ठीक है, ये आपको प्रूव करना था कि P पॉइंट का लोकस जो है वो स्फीयर आना चाहिए। क्वेश्चन 6 देखिए, फ्रॉम द पॉइंट 1 माइनस 1 2 लाइन्स आर ड्रॉन टू मीट द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। पहली लाइन में दे रखा है आपके पास कि इस पॉइंट से जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 मीन्स उस स्फीयर को मीट करती है। ओके, दे आर डिवाइडेड इन द रेशो 2:3। अगर वो स्फीयर इन लाइन को कट करेगा तो वो इस रेशो में कट कर रहा है, यानी 2:3 में कट कर रहा है। देन प्रूव दैट द पॉइंट्स ऑफ सेक्शन लाई ऑन द स्फीयर इन दिस। मीन्स आपके पास क्या दे रखा है, एक लाइन लेते हैं हम, पास कर रही है इन द पॉइंट 1 माइनस 1 और 2, ए एंड बी पॉइंट ले लेते हैं। ओके, ये कहता है कि इस पॉइंट से जो लाइन पास कर रही है वो इस स्फीयर को टच कर रही है। ठीक है, मीट कर रही है इस स्फीयर को, दैट मीन्स ये स्फीयर जो उसको कहीं ना कहीं मान लिया हमने कि बी पॉइंट पे जो इसको मीट करती है। ओके, देन बी पॉइंट जो है मान लेते हैं कि बी इज अल्फा बीटा गामा। ओके, ये लाइन बी पॉइंट पे इस स्फीयर को मीट करती है एंड ये स्फीयर पी पॉइंट पे इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। पी के कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1 z1। नाउ आपको यहाँ पे क्या करना है, पी पॉइंट का लोकस फाइंड आउट करना है। ए पॉइंट आपके पास पासिंग पॉइंट, बी पॉइंट पे ये लाइन जो है वो स्फीयर को मीट करती है, इस स्फीयर को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 को। ओके, और आपको ये दिया गया है कि अगर मैं पी पॉइंट लेती हूँ तो वो 2:3 में इस लाइन को डिवाइड करता है, दैट मीन्स लोकस ऑफ पी निकालिए, वो ये स्फीयर आना चाहिए। ओके, सॉल्यूशन देखिए कैसे करना है। द गिवन स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। A line passes through point A, coordinates 1 minus 1 2, meet sphere first at point B, and at coordinates of B is alpha beta gamma. Okay, and let P point, P of x1 y1 z1 cuts the line AB in ratio 2:3 लिख लीजिए, in 2:3। अब यहाँ पे लेते हैं हम, अगर लाइन जो है वो ए बी इस फर्स्ट स्फीयर यानी इस स्फीयर को मीट करती है, दैट मीन्स बी पॉइंट बी सेटिस्फाइज
द इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा बी पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा स्फीयर इसको मीट कर रहा है, दैट मीन्स बी पॉइंट जिस पे लाई करेगा, दैट मीन्स आप लिखेंगे बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अल्फा बीटा गामा। एक्स के प्लेस पे रखोगे अल्फा, वाई के प्लेस पे बीटा एंड जेड के प्लेस पे गामा इज इक्वल टू 1। ये कंडीशन आ जाएगी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 1। देन हमने कहा कि पी पॉइंट जो है वो कट करता है लाइन ए बी को इन रेशो 2:3। देन आप कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकाल लीजिए। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी यहाँ से आर क्या निकलेंगे भाई, यहाँ से x2 इंटू अल्फा 2 अल्फा प्लस 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 इज इक्वल टू किसके आना चाहिए, x1 के। ठीक है, जो यहाँ पे हमने लाइन लिखी है इसके बाद आप करेंगे दिस स्टेप, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू 5x1 माइनस 3 डिवाइड बाय 2। सेम टू सेम हम बीटा की वैल्यू निकालेंगे, 2 बीटा माइनस 3 डिवाइड बाय 5 इक्वल टू y1। बीटा इज इक्वल टू 5(1) प्लस 3 डिवाइड बाय 2 एंड लास्ट है 2 गामा प्लस 6, 3 इंटू 2 इज 6 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो होता है 2 प्लस 3 इज इक्वल टू z1। देन यहाँ से आ जाएगा गामा इज इक्वल टू 5z1 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आ जाएगी, पुट इन सेकेंड, पुट द वैल्यूज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे आप पुट करेंगे अल्फा इज 5x1 माइनस 3/2 स्क्वायर प्लस 5y1 प्लस 3 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर प्लस 5z1 माइनस 6 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको आप सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे 2 स्क्वायर इधर जाके जो है वो 4 हो जाएगा। यहाँ पे आप आइडेंटिटी ओपन करेंगे एंड लास्ट में क्योंकि हमें लोकस निकालना है पी पॉइंट का, देन लास्ट में आप चेंज करेंगे x1 को x में, y1 को y में एंड z1 को z में। लोकस निकालते हैं तब पॉइंट्स को हम वेरिएबल में चेंज कर लेते हैं और आपके पास यही आ जाएगा स्फीयर जो आपको प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन 7 देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ ए पॉइंट सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम द प्लेन्स, 3 प्लेन्स आपको गिवन है, इज 9 होना चाहिए। मीन्स आपको एक पॉइंट से इन तीनों प्लेन्स पे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है और उनके स्क्वायर्स का सम दे रखा है 9। अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ पी पॉइंट x1 y1 z1 and plane is ax plus by plus cz plus d is equal to d. This is the equation of plane. Okay, then perpendicular distance कैसे निकालते हो आप? Distance from P to plane is, क्या करते हैं हम x y z के प्लेस पे पॉइंट्स पुट करते हैं, a x1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ जो x y z के कोफिशिएंट होते हैं उनका स्क्वायर्स का सम करते हैं। मीन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। अब जो आपको डिस्टेंस निकालना है, यानी यहाँ पे एक पॉइंट से इन प्लेन्स पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, देन हम क्या लेते हैं यहाँ से, लेट P ऑफ x1 y1 z1 कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं। P इज द पॉइंट ऑन लोकस, देन अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दे रखी है कि इस पॉइंट से इन सब पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लीजिए, यानी इनका डिस्टेंस निकालिए फ्रॉम द पॉइंट P, उनके स्क्वायर का सम क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए।
ठीक है। तो सबसे पहले P से इस प्लेन पे डिस्टेंस निकालिए। हमें क्या करना है, x के प्लेस पे x1, यानी वही फॉर्मूला अडॉप्ट करना है आपको। कांस्टेंट टर्म इसमें किसी में भी नहीं है, इसलिए d तो यहाँ पे 0 है। ओके, तो यहाँ पे रखते हैं हम x1 प्लस y1 प्लस z1 डिवाइड बाय एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का स्क्वायर का सम 1 स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर हमें गिवन है ना, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डिस्टेंसेस, तो ये डिस्टेंस हो गया, इसका स्क्वायर प्लस डिस्टेंस फ्रॉम पी टू सेकेंड प्लेन। यहाँ पे देखिए y एब्सेंट है, दैट मीन्स y1 इंटू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x1 माइनस z1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर करेंगे 1 स्क्वायर ही आ जाएगा। अंडरस्टैंड, ये स्क्वायर प्लस यहाँ पे रखते हैं x1 माइनस 2y1 प्लस z1 डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x इज 1, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर माइनस 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर नहीं सॉरी कोफिशिएंट ऑफ y इज अ माइनस 2, इसका स्क्वायर करेंगे हम और कोफिशिएंट ऑफ z आ जाएगा 1 स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 9 दे रखा है। सम कर लिया हमने डिस्टेंसेस का, उनका स्क्वायर ले लिया, स्क्वायर का सम कर लिया और 9 के इक्वल रख दिया। अभी आपको इसको सॉल्व करना है। स्क्वायर ओपन करेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर प्लस 2x1 y1 2y1 z1 2x1 z1 डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा √3, ठीक है। ऐसे यहाँ से आप स्क्वायर ओपन करेंगे, ऐसे यहाँ से स्क्वायर ओपन करेंगे। कंप्लीट कैलकुलेशन करने के बाद x1 को, क्योंकि हमने क्या लिया है लोकस फाइंड आउट करना है, x1 को आप x में चेंज करेंगे, y1 को y में एंड z1 को z में चेंज करेंगे, देन वो हमारे पास आ जाएगा जो भी लोकस आपको निकालना है। लास्ट में इसको सॉल्व करके जो इक्वेशन आएगी व्हिच इज द लोकस ऑफ अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। क्वेश्चन 8 देखिए, ए पॉइंट मूव सच दैट रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स इज कांस्टेंट, शो दैट इट्स लोकस इज ए स्फीयर। मीन्स आपको क्या दे रखा है कि एक पॉइंट इस तरह से मूव कर रहा है कि उसके दो फिक्स पॉइंट, मान लीजिए कि P पॉइंट हमारे पास यहाँ पे है और ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है, ये P पॉइंट इस तरह से कंडीशन क्या दे रखी है कि रेशियो क्या होना चाहिए, रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंसेस, यानी P से A का डिस्टेंस एंड P से B का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, एनी कांस्टेंट वैल्यू आनी चाहिए। यानी कि आपके दे रखा है PA डिवाइड बाय PB इज एनी कांस्टेंट, हम ले लेते हैं K, ये कंडीशन दे रखी है। आपको बताना है कि P हमारा इस तरह से मूव कर रहा है कि इनका जो लोकस आएगा वो हमारा एक स्फीयर बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम लेट द मूविंग पॉइंट P with coordinates x y z and the fixed points are, दो फिक्स पॉइंट लेने पड़ेंगे, एक कोऑर्डिनेट लेते हैं a0 0 एंड b माइनस a0 0 अकॉर्डिंग टू कंडीशन PA यानी डिस्टेंस फ्रॉम P टू A, ठीक है, डिवाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम P टू B क्या आना चाहिए, एनी कांस्टेंट। यहाँ पे आप निकालिए पहले तो PA, ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, ये आएगा आपके पास अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे आपको लोकस फाइंड आउट करना है P का और वो हमारा क्या आना चाहिए, स्फीयर आना चाहिए, ठीक है। देन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो हमने कंडीशन से निकाली है, जो कंडीशन हमें गिवन है, PA इज इक्वल टू K इंटू PB, PA निकालिए यहाँ से एंड डिस्टेंस फ्रॉम P टू A, या आप स्क्वायर कर सकते हैं इसका, तो अंडर रूट आपको नहीं लगाना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, देन PA स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू PB स्क्वायर। मीन्स जो आप डिस्टेंस निकालते हो ना अंडर रूट लेके चलते हैं हम, अब यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं और वो हम कैंसिल कर लेंगे, ठीक है। PA निकाल लेते हैं x माइनस A स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू K स्क्वायर इंटू PB, P से B का डिस्टेंस निकालिए, x माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा प्लस y माइनस 0 स्क्वायर
प्लस जेड माइनस 0 स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व कर रही हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2ax प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोफिशिएंट जो आप इधर ले आइए इसका एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे बनेगा के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस के स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर एंड के स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ से भी वाई स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं 1 माइनस के स्क्वायर, सेम टू सेम जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर। देन ए कॉन्स्टेंट टर्म बाद में देखेंगे, एक्स की टर्म देखिए 2ax, यहाँ से आएगा 2ax के स्क्वायर एंड माइनस, ये भी माइनस की टर्म है, ये आ जाएगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं और x कॉमन लेंगे 2a भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे लिखते हैं हम 2a 1 प्लस के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ax एंड माइनस 2ax के स्क्वायर, 2x कॉमन ले लिया हमारे पास, ये आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद टर्म रहती है कांस्टेंट टर्म ए स्क्वायर एंड यहाँ से ए स्क्वायर इंटू के स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा भाई ए स्क्वायर इज अ प्लस, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे और 1 माइनस के स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। 1 माइनस के स्क्वायर से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ से 1 माइनस के स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2a 1 प्लस के स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस के स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस के स्क्वायर डिवाइड बाय, अच्छा 1 माइनस के स्क्वायर ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 1 माइनस के स्क्वायर से डिवाइड करना है इक्वल टू 0, ये कैंसिल आउट, ओके। अब आपको बताना है कि ये इक्वेशन जो स्फीयर की बन रही है, हमें क्या बताना था कि लोकस क्या आना चाहिए, हमारा स्फीयर आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर आर इक्वल, स्फीयर की इक्वेशन कैसे रिकॉग्नाइज की जाती है, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको। कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का जेड स्क्वायर का इक्वल होना चाहिए एंड कोई भी टर्म इसके अंदर x इंटू वाई या फिर y इंटू जेड या फिर z इंटू एक्स, ये टर्म नहीं आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसी कोई टर्म नहीं है x इंटू वाई, y इंटू जेड या z इंटू एक्स, देन दिस इक्वेशन इज अ स्फीयर, देयरफॉर लोकस ऑफ द पॉइंट P इज गिवन स्फीयर। क्वेश्चन 9th इज शो दैट द स्फीयर्स, दो स्फीयर्स गिवन आपके पास, इसको हम S1 नेम ले लेते हैं, S1 स्फीयर एंड दिस इज S2 स्फीयर, टच इंटरनली एंड हैंस फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहले तो कहता है कि क्या ये आपको बताना है, शो करना है कि ये इंटरनली टच कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम एक स्फीयर लेते हैं दूसरा स्फीयर भी इसको इंटरनली टच करता है, ओके। दो स्फीयर आपस में जो है वो इंटरनली एंड एक्सटर्नली टच कर सकते हैं। एक्सटर्नली मीन्स कट नहीं करना, टच करना है, इस तरह से। अगर दो स्फीयर आपके पास इंटरनली टच करते हैं दैट मीन्स हम जो बड़े वाला स्फीयर है S2 ले लेते हैं इसको, और ये जो छोटा स्फीयर है इसको हम S1 ले लेते हैं, ठीक है। ये जो रेडियस है आपके पास O पॉइंट से ये रेडियस, द रेडियस ऑफ स्फीयर S2 एंड S1 स्फीयर का सेंटर एंड दिस इज द रेडियस ऑफ S1, ओके। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ से शो करना है कि ये इंटरनली टच कर रहे हैं, दैट मीन्स शो कैसे करेंगे कि ये स्फीयर, दो स्फीयर इंटरनली टच कर रहे हैं। तो शो हमें इस तरह से करना है भाई कि आप डिस्टेंस निकालेंगे O से C का, O से C, और ये क्या आना चाहिए, मान लीजिए कि R1 इज द रेडियस ऑफ स्फीयर S2, R1 ले लेते हैं S2 की, यानी जो कंप्लीट है ये R1 और ये छोटे वाली रेडियस है R2, ये आना चाहिए R1 माइनस R2 के डिस्टेंस के इक्वल, अंडरस्टैंड। यानी O से डिस्टेंस, O के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालेंगे, और R1 रेडियस आप स्फीयर की इक्वेशन से निकाल सकते हैं, R2 रेडियस भी निकाल सकते हैं, तो इनका डिफरेंस और C के इक्वल आना चाहिए। और अगर एक्सटर्नली टच करते हैं, दिस इज द सेंटर ऑफ स्फीयर S1,
ये S2 और ये इसका सेंटर ले लेते हैं, एंड जो टचिंग पॉइंट है जिस पॉइंट पर टच करेंगे वो हम A ले लेते हैं। ओके तो यहाँ से हमें शो करना है कि ये दो स्फीयर एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। दैट मीन्स आपको यहाँ पे प्रूव करना है C1 C2 डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ, ये R1 ले लेते हैं और इसकी R2, R1 प्लस R2। ये कंडीशन शो करते हैं एक्सटर्नली टच के लिए, और ये कंडीशन हम प्रूव करते हैं इंटरनली टच के लिए। ओके अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी पूछा जाता है कि आप अगर इंटरनली टच करें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालिए, एक्सटर्नली टच करें तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालिए। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हम कैसे निकालेंगे, ये जो लाइन आपको शो हो रही है O से A लाइन, और यहाँ पे C पॉइंट है हमारे पास, इसके भी कोऑर्डिनेट मिलेंगे। C हम निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ S1 स्फीयर, O इज द सेंटर ऑफ S2 स्फीयर, और A हमें फाइंड आउट करना है। इसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे, इसके गिवन होंगे, गिवन मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं सेंटर ऑफ दोज बोथ स्फीयर्स। ठीक है, एक एक कोऑर्डिनेट आपको चाहिए। दैट मीन्स आपको यहाँ से रेशियो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और आप ये भी देख रहे हो कि ए पॉइंट जो है वो ओ सी लाइन को एक्सटर्नली कट कर रहा है। अब लाइन के रेशियो आई थिंक आपको क्लियर होंगे कि कोई पॉइंट अगर एक्सटर्नली कट करता है तो आप कैसे लेके चलते हो, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ए के कोऑर्डिनेट निकालते हो तो C1 C2 ये दोनों सेंटर्स आपको पता होंगे, ए आपको यहाँ से निकालना है। देन आप ए के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करोगे तो आपको K/1 मीन्स ये रेशियो आप निकालोगे। रेशियो क्या बनेगा, रेडियस, यानी इसकी रेडियस निकालोगे। अगर हम मान लेते हैं कि इसकी रेडियस 2 आ रही है, इसकी रेडियस 3 आ रही है, देन ए पॉइंट इस C1 C2 लाइन को 2/3 में डिवाइड कर रहा है। ओके वहाँ से आप ए के कोऑर्डिनेट इजीली निकाल सकते हो। एंड यहाँ से आप कैसे निकालेंगे, O से A तक रेडियस ऑफ S1 बड़े वाले स्फीयर की रेडियस OA, एंड स्मॉल जो स्फीयर है S1 स्फीयर ये S2 है भाई, S2, और जो CA है, CA इज द रेडियस ऑफ S1 दिस। ठीक है, तो हमें वैल्यू चाहिए OC की, और OC हमारे पास यहाँ से निकाल ही चुके होंगे हम। ठीक है, और A इसको एक्सटर्नली कट कर रहा है OC लाइन को, तो किस रेशो में कट करेगा, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर बताती हूँ मैं आपको कैसे निकालोगे आप इंटरनली पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को। S1 दे रखा है, S2 दे रखा है, देन आप यहाँ से निकाल सकते हो सेंटर ऑफ S1 स्फीयर के सेंटर। देखते ही पता चल रहा है आपको 0 0 0, यानी इसके ओरिजिन है। ड्रॉ कर लेते हैं, हमने ये S1 स्फीयर लिया है, इसके हमने सेंटर निकाल लिया। रेडियस क्या बनेगी, इसको आप लिख सकते हो 8 स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, x² + y² + z² = r², मीन्स यहाँ से रेडियस आ जाएगी, रेडियस ऑफ S1 स्फीयर इज 8। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालते हैं सेंटर। अब इसके सेंटर आप कैसे निकालेंगे, इसको कंपेयर करेंगे विद द जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देन यहाँ से हम निकालते हैं UVW, U की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, एंड यहाँ से आना चाहिए हमारे पास 2U। ओके तो ये आ जाएगा -6, V आ जाएगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे 2, एंड W इज a -3, और D कांस्टेंट वैल्यू 48। ठीक है, सेंटर बनेगा इसका, सेंटर ऑफ स्फीयर S2 इज -U -V -W होता है 6 -2 3। ठीक है, एंड रेडियस निकालेंगे √U² V² + V² + W² - D। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 49 - 48 मीन्स 1, तो रेडियस आ जाएगी S2 की 1। अब यहाँ पे आप फिगर ड्रॉ कर लीजिए, S1 इसकी रेडियस जो है वो 8 है S1 स्फीयर की, तो यहाँ पे हमने सेंटर ले लिया, सेंटर इसका है 0 0 0, ये हमने S1 स्फीयर लिया है, और रेडियस है इसकी 8, यानी कंप्लीट डिस्टेंस 8 दे रखा है। अब हमें निकालना है जिसकी रेडियस 1 होगी, S2 स्फीयर दिस इज, यहाँ पे हम रेडियस ले लेते हैं 1। ये हमने स्फीयर ड्रॉ किया, इसको हम ले लेते हैं C1, दिस इज द C2, एंड यहाँ पे इसके सेंटर दे रखे हैं, कुछ ज़्यादा ही छोटा बन गया है, सेंटर है ये, यानी C2 के कोऑर्डिनेट, C2 इज 6 -2 3, ये सेंटर हो गया, यानी C2 के कोऑर्डिनेट हमें मिल गया है, C1 के 0 0 0। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम A ले लेते हैं। अभी हमें शो करना है कि इंटरनली टच करता है, देन हम अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्या निकालना है आपको, C1 C2 डिस्टेंस निकालना है। 2 पॉइंट आपको मिल गए, C1 के कोऑर्डिनेट C2 के कोऑर्डिनेट निकाल लीजिए यहाँ से।
6 माइनस 0 स्क्वायर यानी 36, C2 -2 - 0 यानी -2 स्क्वायर एंड 3 माइनस 0 स्क्वायर यानी कि 9, ये बन जाएगा 49 और ये आ जाएगा 7। मॉडुलस लेके चलते हैं इसलिए हमारा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हमें यहाँ से अगर सेंटर से रेडियस से चेक करेंगे हम, ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, हमें क्या प्रूव करना है, C1 C2 मॉड इक्वल टू होना चाहिए R1, ये जो रेडियस हमने लिया है इसको हम R1 ले लेते हैं जो S1 स्फीयर की रेडियस है, और ये इसको हम ले लेते हैं R2 जो S2 स्फीयर की रेडियस है। ओके, यहाँ पे आपको निकालना है R1 माइनस R2, दोनों का डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए, ठीक है। R1 देखिए यहाँ पे क्या है, R1 इज 8 माइनस R2 इज 1, 7, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ये दोनों स्फीयर इंटरनली टच करेंगे। अब हमें निकालना है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, मीन्स नाउ वी हैव फाइंड द कोऑर्डिनेट, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट O, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A पॉइंट, सॉरी O नहीं A पॉइंट, ठीक है। अब आप A की कैसे निकालेंगे कोऑर्डिनेट, देखिए यहाँ पे पहले आप चेक कीजिए कि A जो पॉइंट है वो C1 C2 लाइन को इंटरनली या एक्सटर्नली कट कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो A पॉइंट C1 C2 से बाहर जाके, इसका मतलब ये एक्सटर्नली। रेशो कैसे निकालेंगे, C1 रेशो C2। अब C1 C2 डिस्टेंस आपको पता है, C1 C2 कितना है 7, कंप्लीट है 8 और C1 C2 है 7। नाउ पॉइंट ऑफ A आपको ये निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A, ये आपके पास जो जिस पे आपका स्फीयर टच कर रहे हैं इंटरनली, देखिए C1 और ये हम C2 पॉइंट ले लेते हैं। C1 इज द सेंटर, इसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 और ये हमने फाइंड आउट किया है C2 6 -2 3 एंड A पॉइंट हमारा यहाँ पे है ना। दैट मीन्स पॉइंट A डिवाइड्स द लाइन C1 C2 externally in ratio 8 ratio -1, ठीक है। कंप्लीट 8 रेडियस है हमारे पास और C1 C2 आप निकाल चुके हो 7, तो ये जो A पॉइंट है ये इस लाइन को किस रेशो में कट कर रहा है, यानी डिवाइड कर रहा है 8 रेशो -1 में। निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A इज, रेशो है 8 -1, ठीक है, तो -1 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 6 डिवाइड बाय 8 -1, सेकेंड इज द -1 इंटू 0 प्लस 8 इंटू -2 डिवाइड बाय 8 -1 एंड थर्ड वन इज -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 8 डिवाइड बाय 8 -1, सॉल्व कर लेना, कोऑर्डिनेट्स ऑफ A आ जाए। सो इसका 10th क्वेश्चन है, वो वहाँ पे स्फीयर एक्सटर्नली जो हो वो टच करेंगे, मीन्स आपको दिखाना है यहाँ पे कि दोनों स्फीयर एक्सटर्नली कट करते हैं। देन आप सेंटर निकालेंगे C1 C2 एंड रेडियस फाइंड आउट करेंगे दोनों स्फीयर्स की। कंडीशन क्या रहेगी, C1 C2 डिस्टेंस इक्वल आना चाहिए सम ऑफ टू बोथ रेडियस, यानी कि ये R1 ये R2, बोथ रेडियस ऑफ बोथ स्फीयर की रेडियस के सम के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। वो आप कर सकते हो। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आपको निकालना है वो इंटरनली डिवाइड करेगा C1 C2 लाइन को, तो वहाँ से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। रेशियो आपको मिल जाएगा, रेडियस जैसे निकालेंगे आप वो उसका रेशियो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।